राष्ट्रीय जनता दल बिहार में लोकसभा में 4 सीटों पर विजय प्राप्त करती है, जबकि 19 सीटों पर चुनाव हार जाती है। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने इस पर एक मंथन किया और 2 दिवसीय मंथन किया, ये देखने के लिए कि आखिर जिन 19 सीटों पर हार हुई, उन सीटों पर हारने का प्रमुख कारण क्या था। अब आप समझ लीजिए कि राजद का ये जो मंथन है, कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित करता है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कमर कस के तैयारी कर रहा है और इसलिए वो चाहता है कि हम हर बिंदु पर बारीकी से इस नजर डाल लें कि कौन से सीट पर हार का कारण क्या बना, ताकि बिहार विधानसभा चुनाव के समय इन सब कारणों को दूर किया जा सके और जीतने का प्रयास किया जा सके। राष्ट्रीय जनता दल ने एक एक सीट पर अध्ययन किया और उसके बाद अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि किन सीट पर किस कारण से हार हुई है। हम आपको कुछ हॉट सीट के बारे में बताएंगे जिस पर राष्ट्रीय जनता दल हार गई और हारने के पीछे का कारण क्या रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। पहला सीट अगर हम लोग ले तो पूर्णिया हॉट सीट था। पप्पू यादव यहां से निर्दलीय चुनावी मैदान में कूदे थे। राजद ने बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारा था। अंततः पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। पूर्णिया का जो कारण आया है चुनाव हारने का राष्ट्रीय जनता दल के अनुसार, वो है कि कैंडिडेट सिलेक्शन में गलती हो गई। और अब कमाल की बात यह है कि रुपौली विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला है, यही गलती राजद ने फिर दोहरा दी है। मतलब ये कि जिस कैंडिडेट सिलेक्शन की गलती राजद ने लोकसभा में स्वीकार की है, रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में उसी कैंडिडेट को फिर से मौका दे दिया है राष्ट्रीय जनता दल ने। दूसरा सबसे हॉट सीट था सारण। सारण में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में उतरी थी। उनका सामना भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी से होना था। 2 बार के लगातार सांसद थे, ऐसे वो ज्यादा रहे हैं। लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ उनको सामना करना था। और वहां का जो राष्ट्रीय जनता दल ने कारण बताया है वो है कि मुस्लिम वोटर्स के कारण, और दूसरा की भीतरघात से हारी है। अब आप समझ लीजिए कि सिवान में हिना साहब को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार नहीं बनाया और इसका असर सारण के मुसलमानों पर पड़ा। सारण के मुसलमानों ने राष्ट्रीय जनता दल को सपोर्ट नहीं किया और इस कारण से रोहिणी आचार्य को चुनाव हारना पड़ गया। अगर बात करें भीतरघात की, तो चुनाव हारने के बाद रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था और उसके बाद उसमें उन्होंने भीतरघात की बात की थी। सिवान में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब चुनाव लड़ रही थी और निर्दलीय मैदान में उतरी थी। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार वहां से अवध बिहारी चौधरी थे और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो ये दावा किया गया है कि शहाबुद्दीन की सीट पर हार क्यों मिली, सिवान की सीट पर हार क्यों मिली, तो उसका कारण ये दिया गया है कि शहाबुद्दीन की पत्नी की नाराजगी जो है सिवान में हार की सबसे बड़ी वजह बनी। उसके बाद अगर हम बात करें शिवहर की, शिवहर वो लोकसभा सीट था जहां से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनावी मैदान में थी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर, और राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ रही थी रितु जायसवाल। शिवहर के बारे में यह कहा जा रहा है कि तेली और सूढ़ी वोट एकजुट नहीं कर पाई रितु जायसवाल और इस कारण से चुनाव हारना पड़ गया। अब तेली और सूढ़ी वोट जो है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का, मतलब कहें कि कोर वोट बैंक है। नीतीश कुमार के वजह से वो वोट जो है वो जनता दल यूनाइटेड के खाते में चली गई और फिर शिवहर से लवली आनंद बाजी मार गई। मुंगेर में जनता दल यूनाइटेड ने लल्लन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था और सामने से राष्ट्रीय जनता दल ने अनीता देवी को उम्मीदवार बनाया था, जो बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है। खरमास में इनका शादी होता है और शादी के बाद तुरंत चुनावी मैदान में इनको टिकट मिल जाता है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। और लालू प्रसाद यादव का ये मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था। मास्टर स्ट्रोक क्यों बताया जा रहा था? क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो है मुंगेर में अगरा बनाम पिछड़ा का लड़ाई करवाना चाहते थे, लेकिन पिछड़ा का वोट जो है राजद को कहीं ना कहीं नहीं मिला, जिसके कारण है कि लल्लन सिंह चुनाव जीत गए। मोदी एक बड़ा फैक्टर मुंगेर में निकल करके आए, जिसके कारण पिछड़ा वोट बैंक में लल्लन सिंह ने सेंधमारी कर दी। उसके बाद अगला जो लोकसभा सीट है वो जमुई है। जमुई में
यादव और दलित का पैतरा जो है राष्ट्रीय जनता दल का उल्टा पड़ गया। आप याद कर लीजिए, जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास चुनाव लड़ रही थी। अरुण भारती जो चिराग पासवान के जीजा है वो वहां से उम्मीदवार थे, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने जिस व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया था उसका नाम अर्चना रविदास था। अब अर्चना रविदास जो है दलित समाज से आती है, लेकिन अर्चना रविदास के पति जो हैं वो यादव समाज से आते हैं, मुकेश यादव। ये भी माना जा रहा था कि जमुई लोकसभा सीट पर भी लालू प्रसाद यादव का ये मास्टर स्ट्रोक है, जहां यादव और दलित का गठबंधन कर दिए हैं और इस कारण से जमुई सीट इनके खाते में आ जाएगी। लेकिन राजद ने अपनी हार का जो कारण बताया है कि दलित का वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं राजद के साथ नहीं आ पाया और इनका ये पैतरा उल्टा पड़ गया। मतलब ये कि दलित लोग जो है राजद के साथ नहीं आ पाए और इस कारण से उनको हारना पड़ गया। अगला लोकसभा सीट है हाजीपुर। हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान खुद उम्मीदवार थे और उनका सामना जो है राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार से होना था। और राजद ने जो कारण बताया है हाजीपुर में हार का वो ये है कि चिराग पासवान के सामने जो कैंडिडेट था वो कमजोर था। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि जब चिराग पासवान के खिलाफ प्रचार करने के लिए तेजस्वी यादव हाजीपुर पहुंचे थे तो उन्होंने इस बात का दावा कर दिया था कि चिराग पासवान चुनाव हारेंगे, कि वो यहां से जीतने वाले नहीं है। लेकिन अब राजद ने जो हार का कारण बताया है उसमें बताया है कि चिराग पासवान के सामने जो कैंडिडेट था वो कमजोर था और इस कारण से राजद चुनाव हार गई। उसके बाद अगला और अंतिम हॉट सीट जो है वो वैशाली है। वैशाली से राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार बनाया था मुन्ना शुक्ला को, जबकि लोजपा रामविलास से उम्मीदवार बनी थी वीणा देवी। और अब कमाल की बात है कि राजद ने यहां से जो समीकरण बैठाया था वो ये था कि वैशाली से भूमिहार को टिकट देने पर सारण के भूमिहारों का वोट जो है राजद की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सारण में तो भूमिहारों का वोट मिला नहीं राजद को, लेकिन वैशाली में भी खेल हो गया। वैशाली में खेल क्या हो गया और कारण क्या बताया है राष्ट्रीय जनता दल ने? तो राष्ट्रीय जनता दल के अनुसार वैशाली हारने का मुख्य जो कारण है वो ये है कि मुन्ना शुक्ला का विवादित बयान भारी पड़ गया। मुन्ना शुक्ला ने दलितों के खिलाफ जो है कुछ विवादित बयान दे दिया था और ये सबसे बड़ा कारण राजद ने अपनी हार का माना है वैशाली में। बाकी इन सीटों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इन सीटों पर मिली राजद को हार के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? और आपको क्या लगता है कि राजद का जो ये कारण की समीक्षा है ये कितना सटीक है? इस पर अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।